जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डीसी मैथ्स पे। मैं हूं राकेश कुमार और आप हैं मेरे साथ इस चैप्टर 1 के सफ़र में। और चैप्टर 1 की सफ़र की बात की जाए तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज 2 में हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि मेनली बेस्ड है आपके द फैक्टर थ्योरम पे। कौन सा थ्योरम? गुणनखंड प्रमेय पे आधारित ये जो क्वेश्चन है वो है। तो यहाँ हमें एक डिवाइज़र दे दिया है, एक डिविडेंड दे दिया है, ठीक है। वैसे ही यहाँ भी एक डिवाइज़र एक डिविडेंड, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये डिवाइज़र जी ऑफ एक्स भाजक पी ऑफ एक्स के भाज्य के एक गुणनखंड है। और स्टूडेंट, हमें पता है कि अगर गुणनखंड पूछा जाए, हमें एक भाज्य दे दे, एक भाजक दे दे, एक डिविडेंड दे दे और एक डिवाइज़र, तो क्या हम डिवीज़न करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं द फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय पढ़ के आए हैं। तो कैसे अप्लाई करना है, चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो एक बार फिर से, कि जब कभी भी आपका फैक्टर थ्योरम की बात होगी, गुणनखंड प्रमेय की बात होगी, तो रिमाइंडर की बात ज़रूर होगी, क्योंकि वो किस पर आधारित है? पूरा पूरा बेस्ड है आपके रिमाइंडर पर। क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 आता है तभी जो ये डिवाइज़र जो है ये इस डिविडेंड का क्या कहलाएगा? वो एक फैक्टर कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। और रिमाइंडर देखने के लिए हम क्या फिर से डिवाइड नहीं, तो क्या करेंगे? हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे गिवन दैट हमारे पास ये डेटा मौजूद है। ठीक, चलिए। तो सिंस, चूंकि, बाय रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय से, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर जो है क्या होता है? पी ऑफ ए के बराबर होता है, ठीक है, पी ऑफ ए के बराबर होता है। देयरफॉर पुट पी ऑफ ए कैसे आएगा? इस जी ऑफ एक्स को अगर मैं 0 के इक्वल रख दूं और एक्स की वैल्यू ले आके इसमें रख दूं, इस पी ऑफ एक्स में रख दूं, तो जो भी निकल के आएगा मेरा वो क्या होगा? पी ऑफ ए। और रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि वही पी ऑफ ए आपका रिमाइंडर होगा। चलिए, तो पुट जी ऑफ एक्स, इस भाजक को हम 0 के इक्वल रखने वाले हैं, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट, यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू 3। अब इस x की वैल्यू को कहाँ रखने वाले हैं? हम रखने वाले हैं p ऑफ x में। देयरफॉर p ऑफ 3, जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहे हैं वहाँ वहाँ आप क्या रख देंगे? 3। तो 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। चलिए, तो p ऑफ 3 हो जाएगा 3 क्यूब मीन्स 27 माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 3 और 6 हो जाएगा 9। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। P ऑफ 3 ये रहा 27 माइनस, या ये पॉजिटिव हैं और दोनों 27 में अगर 9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 27 में 9 ऐड करने पर आएगा आपका 36, और 4 9 जार 36। दिख रहा है कि 36 में अगर 36 माइनस करें तो हमें P ऑफ 3 मिलेगा 0, P ऑफ 3 मिलेगा 0। और अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम यही क्या होता है? आपका रिमाइंडर होता है। ये जो P ऑफ 3 मिला है स्टूडेंट, वही क्या है? आपका रिमाइंडर है। तो हियर R इज इक्वल टू P ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। Therefore, according to the फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दी फैक्टर थ्योरम, गुणनफल प्रमेय के अनुसार, ये जो g ऑफ x है, x माइनस 3 है, वो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, अर्थात जो दिए गए हमारे पास डिविडेंट है उसका क्या होगा? एक फैक्टर होगा, एक गुणनखंड होगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। चलिए, आप चाहे तो g ऑफ x और p ऑफ x का पूरा ये पॉलिनोमियल भी यहाँ कोट कर सकते हैं, यही हमारा आंसर है। चलिए, अब इस वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो फिर से हमें ये g ऑफ x इस p ऑफ x का एक फैक्टर है या नहीं चेक करना है, और फैक्टर चेक करने की बात आएगी तो हम चलेंगे रिमाइंडर निकालने। तो जो चीज़ यहाँ अप्लाई किए हैं सेम वही करने वाले हैं। तो बाय
रिमाइंडर थ्योरम, जो हमारा रिमाइंडर आर होता है वो क्या होता है आपका पी ऑफ ए। देयरफॉर पुट, और पी ऑफ ए निकालने के लिए हम इस जी ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 करने वाले हैं। तो पुट जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा आपका -1, और इस -1 को ले जाके हम रखेंगे p ऑफ x में। मतलब ये जो डिविडेंड दिया गया है जिसके लिए हमें चेक करना है कि इसका फैक्टर होगा या नहीं, वहाँ क्या रख देंगे हम, x की जगह -1 पुट करने वाले हैं। देयरफॉर p ऑफ -1, तो 2 इंटू -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 -2 -1 प्लस 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। क्या मिलने वाला है हमें मिलने वाला है 2 इंटू -1 की पावर 3, और 3 एक विषम संख्या है, तो जब कभी भी -1 की पावर 3 होगी, एक विषम संख्या होगी, चाहे 3 हो, 1 हो, 5 हो, 7 हो आदि जो भी, तो ये जो -1 की पावर अगर विषम संख्या है तो क्या आएगा, -1 हमें मिलेगा यहाँ। चलिए इसी तरह अगर -1 की पावर 2, दैट मीन्स अगर इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो यहाँ मिलता है आपका 1। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू 1 की बात की जाए तो होने वाला है 2 प्लस 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। p ऑफ -1 आपको मिलेगा -2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1। ये -2 ये -2 आपस में हो जाएंगे कैंसल, तो p ऑफ -1 आपको मिलने वाला है 2, और आप देख पा रहे हो तो p ऑफ -1 इक्वल टू 2 आया है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, और 0 के इक्वल अगर हमें रिमाइंडर नहीं मिला तो ये जो g ऑफ x है वो p ऑफ x का क्या नहीं होगा स्टूडेंट, फैक्टर नहीं होगा। चलिए क्लियरली r इज नॉट इक्वल टू 0, r इज not equal to 0, therefore according to the फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, जो आपका g ऑफ x है वो इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। चलिए यही आपका आंसर है स्टूडेंट। अब चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। सो स्टूडेंट ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 3 और 4। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करने हैं और कैसे फैक्टर थ्योरम अप्लाई करके हम ये फैक्टर है या नहीं बताने वाले हैं। चलिए प्रोसीजर सेम रहने वाला है, और हमारा मानना है कि आप केवल एक पैटर्न को फॉलो कीजिए, पैटर्न सेम रहने वाला है, चेंज ना करिए उसको, क्योंकि एक पैटर्न पकड़ने से आपको ही फायदा मिलेगा। सारा क्वेश्चन आप एक ही तरह से बनाइए, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, आपका g ऑफ x है x-2, और आपका p ऑफ x है x⁴ माइनस x³ माइनस x² माइनस x-2। इसके लिए हमें चेक करना है कि क्या ये इसका एक फैक्टर होगा, एक गुणनखंड होगा। चलिए तो रिमाइंडर थ्योरम से सबसे पहले हम रिमाइंडर निकालेंगे। इसके लिए चूंकि बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर आर क्या होता है, p ऑफ a होता है, और p ऑफ a निकालने के लिए हम पुट g ऑफ x इक्वल टू 0, ताकि हमें मिल जाए x की वैल्यू x-2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया 2। अब इस x की वैल्यू को उठा के रख देंगे हम इस p ऑफ x में, जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ रखने पर। चलिए क्या मिलता है अब देखते हैं हम। देयरफॉर p ऑफ 2 हमें मिलने वाला है 2⁴ माइनस 2⁵ माइनस 2⁻² माइनस 2 माइनस 2। चलिए आगे मिलेगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2⁴, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, ये रहा 16 माइनस 2⁵ 8, 4, ये माइनस और माइनस प्लस, तो 2 + 2 4 माइनस 4। चलिए आगे सॉल्व करते हैं।
P ऑफ 2 आपको मिलने वाला है ये +16, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, ये जुड़ जाएंगे आपस में, तो 8 + 4 हो जाएगा आपका 12, 12 + 4 हो जाएगा आपका 16, कॉमन साइन माइनस। अब 16 - 16 आपको मिलने वाला है 0, सिंस R is equal to P of 2 is equal to 0, therefore according to the फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार हम कह सकते हैं कि g of x इक्वल टू x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ p of x। ठीक, ये जो g of x दिया गया है वो इस डिविडेंड का या इस वाले पॉलिनोमियल का क्या होगा स्टूडेंट, एक गुणनखंड होने वाला है। हमने देख लिया यहाँ फैक्टर थ्योरम लगा के। चलिए यहाँ अप्लाई करते हैं। अभी g of x है आपका x - 1, तो चलिए बाय रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय के अनुसार आपका जो रिमाइंडर है वो आएगा P ऑफ a, और P ऑफ a निकालने के लिए g ऑफ x को करते हैं हम 0 के इक्वल। चलिए पुट g ऑफ x इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि x - 1 इक्वल टू 0, तो x का मान आ जाएगा आपका 1, और 1 को जब उठा के हम P ऑफ x में रखेंगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1³ प्लस 5 × 1 स्क्वायर माइनस 5 × 1 + 1। चलिए P ऑफ 1 1³ 1 हो जाएगा, 5 × 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, तो 5 × 1 1 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा, माइनस 5 × 1 5 + 1। सो स्टूडेंट यहाँ हम देख रहे हैं कि ये प्लस और ये माइनस, ये +5 ये -5, ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, तो 1 + 1 2, और आप देख पा रहे हो कि P ऑफ 1 2 आया है, और P ऑफ 1 ही क्या होता है हमारा, रिमाइंडर होता है जी, रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर आ गया है 2, रिमाइंडर 2 आ गया, इसका मतलब 0 नहीं है, तो नॉन ज़ीरो होने के कारण ये जो है g ऑफ x इस P ऑफ x का क्या एक फैक्टर नहीं होगा, एक गुणनखंड नहीं होगा। तो क्लियरली हियर r इज इक्वल टू P ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 0, शून्य के बराबर नहीं है, देयरफॉर इसीलिए अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम g of x is not a factor of P of x, इस P of x का ये g of x एक गुणनखंड नहीं है। चलिए स्टूडेंट इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसी के साथ फिर आज का वीडियो लेक्चर हम करेंगे एंड। सो स्टूडेंट ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको चेक करते हैं कि क्या ये g ऑफ x इस P ऑफ x का मतलब कि ये जो भाजक है इस भाज्य का एक गुणनखंड है। चलिए तो गुणनखंड चेक करने के लिए हम चलते हैं सबसे पहले रिमाइंडर निकालने के लिए, और शेषफल प्रमेय से हम जानते हैं कि शेषफल r बराबर होता है आपका P ऑफ a। चलिए तो शेषफल r बराबर P ऑफ a होता है, तो P ऑफ a निकालने के लिए क्या करते हैं, इस g ऑफ x को इक्वल टू 0 रखते हैं, तो g ऑफ x इक्वल टू 0 रखने पर तब x + 4 इक्वल टू 0, और यहाँ से x का मान आ जाएगा -4। अब इस x के मान को उठा के हम कहाँ रखते हैं, P ऑफ x में रखते हैं, ताकि हमें ये P ऑफ a मिल जाए। चलिए तो P ऑफ x में x बराबर -4
रखने पर, x बराबर -4 रखने पर क्या हो जाएगा, x -4 रखने पर p ऑफ -4 इज इक्वल टू -4 टू द पावर 2 प्लस 2 -4 -1। चलिए p ऑफ -4 क्या हो जाएगा, -4 स्क्वायर, हमें पता है कि यहाँ क्या छुपा हुआ है, -1 छुपा हुआ है, और -1 की पावर अगर क्या होगा स्टूडेंट, 2 है, एक सम संख्या है, तो क्या आता है 1 ही आता है, और 1 4 के साथ मल्टीप्लाई हो क्या देगा 4, और 4 का स्क्वायर फिर आपको मिलने वाला है 16, और ये प्लस ये माइनस माइनस, तो 2 इंटू 4 8, और ये रहा माइनस साइन। चलिए p ऑफ -4 आपको मिलने वाला 16, माइनस और माइनस प्लस, तो 8 + 1 हो जाएगा आपका 9 -9। सो p ऑफ -4 इक्वल टू 16 में अगर 9 माइनस करेंगे तो हमें मिलने वाला है 7, और 7 आया है, और 7 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये जो g ऑफ x है वो p ऑफ x का एक फैक्टर नहीं होगा। तो क्लियरली स्पष्टतः यहाँ शेषफल r बराबर p ऑफ -4 इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए गुणनखंड प्रमेय से ये जो g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड नहीं होगा। सो स्टूडेंट, मैंने हिंदी में करने का इसको ट्राई किया है, आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। चलिए आगे हम देखने वाले हैं k के वैल्यू को फाइंड करने वाला क्वेश्चंस, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट, आप बिल्कुल उसको मिस ना करिए, और अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को अच्छे से नहीं किया है तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जाके उनको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपके लिए तय है। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।